दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे सोने के जादुई कंगन। काशी नगर में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह हर किसी की मदद करता था। एक दिन उसके पास एक ब्राह्मण आया। उसने जूते सिलाने के लिए दिए। जूता सिलाते रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं कावेरी तट से यहाँ माँ गंगा के दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। आप गंगा किनारे जा ही रहे हैं तो यह एक साबुत सुपारी का टुकड़ा ले जाएं। मेरी ओर से गंगा माँ को सुपारी अर्पित करना। ब्राह्मण देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा के किनारे जाकर जब वह स्नान करने लगा तब वह सुपारी निकाली और गंगा माँ को अर्पित की। तभी गंगा के पानी में एक हाथ बहता हुआ दिखाई दिया, जो ब्राह्मण के पास आकर रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय एक आवाज गंगा माँ की आई, यह कंगन रामदास को दे देना। तभी ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यह कंगन मैं लेता हूँ। रामदास को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ब्राह्मण ने सोचा, यह कंगन मैं राजा को दे देता हूँ और राजा मुझे इनाम भी देगा। ब्राह्मण यह सोचकर राजा के राजमहल में चला गया और मौजूद दूसरे लोग दंग रह गए। कंगन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ण लोक का है। राजा ने कंगन अपनी रानी को दिया। तभी राजा ने ब्राह्मण से इसका दूसरा जोड़ा भी लाने को कहा ताकि रानी दोनों हाथों में कंगन पहन सके। यह सुनते ही ब्राह्मण परेशान हो गया। तभी राजा ने कहा, यह कंगन चोरी का तो नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, शाम को दूसरा कंगन ला दो। ब्राह्मण बहुत डर गया और रामदास के पास चला गया। उसे सारी घटना बताई और क्षमा मांगने लगा। रामदास ने आंखें बंद की और माँ गंगा को ब्राह्मण की गंगा से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। तभी रामदास ने अपने सामने रखी बाल्टी में हाथ डाला और वैसा ही कंगन निकल आया। ब्राह्मण ने वह कंगन लिया और राजा को दे दिया। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति मान सम्मान सब दिल से होना चाहिए।